यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दुनिया में हर जगह प्रेसिडेंट इंडिया की तरह नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं होता। दुनिया के कई देशों में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इसी तरह की प्रेसिडेंट का एक जाना माना एग्जाम्पल है। उसका चुनाव डायरेक्ट लोगों से होता है, यानी कि वही करते हैं। वही अपने मिनिस्टर का चुनाव और अपॉइंट करता है। लॉज बनाने का काम भी अभी भी लेजिस्लेचर यानी कि अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं, वही करते हैं। पर प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को अपने वीटो के अधिकार से, वीटो पावर से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे कांग्रेस की मेजोरिटी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती और ना ही वो उसके प्रति आंसरेबल होता है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में मेजोरिटी ना होने पर भी वो आराम से अपना काम और कार्यकाल पूरा कर सकता है। अमेरिकी मॉडल को लैटिन अमेरिका के कई देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया गया है। चूंकि सरकार इस रूप में प्रेसिडेंट की भूमिका सेंट्रली होती है, इसलिए इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले जैसे भारत जैसे देशों में पार्लियामेंट ही सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम होती है, इसलिए हमारी सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5.4 द जुडिशरी। इस बार भी हम ऑफिस मेमोरेंडम की उसी स्टोरी पर फिर से लौटते हैं जो हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था। इस बार हम स्टोरी को याद नहीं करेंगे। चला अच्छा, याद नहीं करना है तो बस ये इमेजिन करेंगे कि ये कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय सेटिस्फैक्टरी एंड हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। हाँ सही बात है, उसके फैसले आने के बाद सब लोग चुप हो गए। इमेजिन कीजिए कि फॉलोइंग सिचुएशन में क्या होता। देश में सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ नहीं होता तो क्या होता। सुप्रीम कोर्ट तो होता या होती, पर उसके पास गवर्नमेंट की एक्शंस को जज करने का पावर ना होता। उसे अधिकार होता मगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फेयर वर्डिक्ट की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वो फेयर वर्डिक्ट सुना देती, लेकिन गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। इसी वजह से डेमोक्रेसीज के लिए इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी को जरूरी माना जाता है। देश के डिफरेंट लेवल्स पर मौजूद कोर्ट्स को सामूहिक रूप से यानी कि टुगेदर जुडिशरी कहा जाता है। इंडियन जुडिशरी में पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट, स्टेट के लिए हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोकल लेवल्स कोर्ट्स होते हैं। इंडिया में जुडिशरी इंटीग्रेटेड है यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट देश में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। देश के सभी कोर्ट्स को उसका फैसला मानना ही पड़ता है। वो उनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, उसके ऊपर डिसीजन दे सकता है। किसके ऊपर? बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच भी वो फैसला सुना सकती है। ये सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में अपील के लिए हाईएस्ट कोर्ट है। ये हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। जजेस सरकार के आदेश या रूलिंग पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती। उसी वजह से सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कोर्ट्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के अधीन बिल्कुल नहीं होती, उनके ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं होती। भारत ने इस टारगेट को हासिल कर लिया है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जजेस को प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर और सुप्रीम कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से अपॉइंट करता है। इन प्रैक्टिस अब इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यू जजेस अपॉइंट किया जाता है।
एक बार किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के बाद उसे उसकी पोजीशन से हटाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। उसे हटाना भारत के प्रेसिडेंट को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी जज को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अलग अलग 2/3 यानी कि 2/3 मेजोरिटी से अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ। द जुडिशरी ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल जुडिशरी में से एक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देश के कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि लेजिस्लेचर का कोई कानून या कोई एग्जीक्यूटिव की कोई एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो यूनियन एंड स्टेट लेवल पर ऐसे लॉज या ऐसे एक्शंस को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी लॉ या एग्जीक्यूटिव की एक्शंस को चैलेंज मिलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंटली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी करते हैं। इसे जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल को बिल्कुल नहीं बदल सकती। इंडियन जुडिशरी के पावर्स और इंडिपेंडेंस उसे फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन यानी कि रक्षक के रूप में काम करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम नागरिकों यानी कि सिटीजन्स के अधिकार वाले चैप्टर में देखेंगे कि सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन से मिले अपने राइट्स के वायोलेशन यानी कि खराब या उनके भंग के मामले में इंसाफ पाने के लिए वो कोर्ट्स में जाने का अधिकार है उसके पास। हाल के सालों में कोर्ट्स ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए डिफरेंट डिसीजन और निर्देश दिए गए हैं। सरकार की कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी कोर्ट में जा सकता है। अगर आपके बेसिक राइट्स में मतलब वो पूरे नहीं होते या वायोलेशन होते हैं उसके ऊपर आप कोर्ट में जा सकते हैं। उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। कोर्ट सरकार को PIL कोर्ट सरकार को निर्णय करने की शक्ति यानी कि पावर के मिसयूज से रोकने के लिए इंटरवन कर सकती है यानी उसमें दखल अंदाजी वो कर सकती है। वो सरकारी अधिकारियों को माल प्रैक्टिस से रोक सकती है। इसी वजह से लोगों के बीच जुडिशरी को काफी विश्वास हासिल हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट कई सारे चैप्टर्स अभी ऑनगोइंग है, चल रहे हैं, जल्दी आपको मिल जाएंगे। और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।